स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। वर्ष 2024 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य भारत में पहले स्थान पर था? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2024 तक राजस्थान 22,860.73 मेगावाट के स्थापित सौर क्षमता के साथ सौर ऊर्जा के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर था। राज्य को प्रतिवर्ष 325 से अधिक सूर्य प्रकाशित दिन प्राप्त होते हैं, जो इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श बनाता है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। 2. दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, अतः कथन 1 सही है। यह 3 एशियाई देशों चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों से होकर बहती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वर्ष 2016 में यह भारत का पहला द्वीप बना जिसे जिला घोषित किया गया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने पोषण स्तर को सुधारने हेतु शुरू किया गया पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2018। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लक्षित और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। अगला प्रश्न है, अस्मिता लीग 2025 किस राज्य में शुरू की गई? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में अस्मिता लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किया है। अस्मिता महिलाओं को प्रेरित कर खेल क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करना खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता पर आधारित खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। भारतीय खेल प्राधिकरण इन लीगों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी की सीमा पर स्थित है? 1 इराक, 2 कुवैत, 3 संयुक्त अरब अमीरात। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फारस की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच अरब सागर की एक शाखा है। इसके सीमावर्ती देशों में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान शामिल है। बता दें कि यह पूर्व में ओमान की खाड़ी एवं होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। होर्मुज जलडमरू मध्य उत्तर से केशम द्वीप और ईरान के तट और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के मुसंडम प्रायद्वीप के बीच स्थित है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी की गई है। ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, सी यूनेस्को द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।